हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो एक बार दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, मॉडल क्वेश्चन पेपर मॉडल प्रश्न पत्र सेशन 2024-25, कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क 80 यानी 20 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और टाइम 3 घंटा। निर्देश क्या कुछ बोला गया है, चलिए देखते हैं। परीक्षार्थी से जैसा संभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए बी सी एवं डी हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ही सही विकल्प का चयन कीजिए। खंड ख में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। खंड डी में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो पहला खंड क, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यांक है। जब भी शून्यांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 27, एक्स बराबर रूट ओवर 27। तो रूट ओवर 27 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 3 इंटू 9 का रूट आ जाएगा 3 और रूट 3 रहेगा, यानी प्लस माइनस 3√3, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 का बी। यदि किसी ग्राफ एक्स अक्ष के तीनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यांक होते हैं। यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष के तीनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो सम संख्या हम लोग जैसे दो क्रमिक लेंगे, मान लीजिए पहला 2 दूसरा 4, इसका जैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है। तो अधिकतम हल इन्फिनिटी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी अनगिनत होगा। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होती है। ऐसी रेखा असंगत जिसका कोई संगत ना हो, यानी संगत नहीं हो तो क्या हो जाएगा ना, दोनों रेखा ए बी में कोई संगत नहीं होगा, यानी समांतर रेखा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। यदि इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लोग जो तोड़ते हैं माइनस 2x माइनस एक्स को, एक्स कॉमन जाएगा, x माइनस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन जाएगा, x माइनस 2 आएगा, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 और 2 आएगा। तो ऑप्शन में 1 तो है नहीं, तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो लगातार विषम संख्या धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग
290 है। तो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक यानी 1 और 3 यदि मानते हैं तो दोनों में बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर किसमें किसमें है? तो सभी में है, लेकिन उनके वर्गों का यदि योग करते हैं 290 आना चाहिए। यदि 11 और 13 का हम वर्ग निकाल रहे हैं, 11 का वर्ग 121 आएगा, 13 का वर्ग 169 आएगा, तो 290 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सभी में हम लोग चेक कर सकते हैं, 13 का वर्ग 169 आएगा, 15 का वर्ग 225 आएगा, जोड़ के हम लोग देख लेंगे आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह आप लोगों को करना है। निम्नलिखित में कौन एपी में है? एपी में है यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर है क्या? नहीं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर है क्या? नहीं। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं। 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं। 10 -6 प्लस 10 -6 प्लस 10, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? यानी 4 आ रहा है। -2 प्लस 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाकी सब में कॉमन डिफरेंस सही नहीं आ रहा है। 1,4,7,10 के 8वें पद का मान कितना होगा? तो पहला पद a बराबर 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 3 आएगा। a 18 निकालना है, a 18 बराबर a प्लस 17d होता है, तो a का मान बैठा है, d का मान बैठा है, कैलकुलेशन किए 52 आया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उन संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुज का अनुपात संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी संगत भुजा का यदि अनुपात निकालेंगे तो स्क्वायर रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी 4:3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इनकी भुजा इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है और बराबर होती है, यानी 6 का आधा हम लोग यदि लेंगे तो ये वाला भुजा 3 होगा, और 8 का आधा लेंगे ये वाला भुजा 4 होगा, बीच में एक समकोण बनेगा, यानी ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी रूट 25 हो जाएगा, यानी 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्षर यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष यदि प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है, यानी बी मूल हो जाएगा, ओरिजिन। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। कितना होगा? 5,0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3। इसको इस तरह हम लोग समझ सकते हैं, कोसेक ए बराबर 1/sin ए। साइन ए का मान हम लोग पुट कर दिए यहाँ 3/4, ये उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, sec a प्लस 10 a
इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा, देखिए सेके प्लस 10 को हम लोग यदि तोड़ेंगे, सेके प्लस 10 को यदि जोड़ते हैं, सेके 1 बाई कोस ए और 10 साइन ए बाई कोस ए और 1 माइनस साइन ए जैसा है वैसा ही, कोसे कोसे दोनों नीचे में है, कॉमन एलसीएम आ जाएगा, कोसे 1 प्लस साइन ए होगा 1 माइनस साइन ए होगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए यदि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, एक स्क्वायर कट जाएगा बचेगा कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। इसको आप लोग बना लें एक बार अच्छी तरीक़ा से, साइड में मैं बना दिया हूँ। सेको को तोड़े हैं 1 बाई कॉस ए में, 10 को तोड़े हैं साइन ए बाई कॉस ए में, इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉस है 1 कॉस बचेगा। यदि 10 बराबर √3 तो ए का मान कितना होगा, हम लोग जानते हैं 10 बराबर √3 इक्वल टू 10 बराबर 10 कितना का मान √3 होता है ना, 10 60 डिग्री का इक्वल टू 10 60 डिग्री, तो ए बराबर कितना होगा ना 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 10 60 का मान √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का न्यून कोण का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा, बराबर में 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अर्धवृत्त के कोण कितने डिग्री का मान बनाते हैं, तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का मान बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो 20 का सी हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। वृत्तों के केंद्र के समदूरस्थ जीवाएं आपस में समान होती है, 21 का बी हो जाएगा। दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ हम लोग बगल में बनाए हैं आयतन, दो वृत्त का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई कट जाएगा यानी आर क्यूब बाई आर क्यूब बराबर 8/27, तो हम लोग यदि निकालेंगे आर बाई आर तो इसका क्यूब रूट निकालना होगा, 8 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। हमको निकालने क्या बोला है, क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वर्ग का गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बड़ा आर का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 4:9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 4:9। उसी तरह क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 दिया हुआ है, पाई पाई कैंसिल आउट, 4 से 144 को कटेंगे 36 होगा, 36 आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर √36 यानी आर बराबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगी, एक सिक्के को यदि उछालते हैं हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, नहीं चित और पोट,
तो हेड एक बार आएगा एक ही बार, और कुल कितना आ रहा है 2, तो 1/2 संभावना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? कोई निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक पशक यदि उछल दे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक पशक उछलने पर आप लोगों को जो प्रायिकता आएगा 1 से लेकर 6 आएगा, यानी कुल 6 आएगा। और सम संख्या आने की सम संख्या यहाँ 2 4 6 3 आ सकता है, प्रायिकता निकालेंगे 3/6 यानी 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि तीनों टर्म यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। यदि ये तीनों टर्म समांतर श्रेणी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी डी बराबर होगा। तो 3x माइनस x माइनस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 4x+1 माइनस 3x। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x 3x माइनस x 2x माइनस 2, 4x माइनस 3x x+1। फिर सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ रखते हैं, संख्या को एक तरफ, तो 2x माइनस x इक्वल टू 1 + 2 x बराबर 3। तो मेरा x का मान कितना आ रहा है 3। तो 27 का कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का जोड़ व संख्याओं की संख्या। तो हम लोग 10 लिख लिए यहाँ पे, और संख्याओं को जोड़ेंगे, यदि 36 + x होगा, सबको जोड़ने से 6, 8, 9, x 13, 36 + x होगा, और मार्क संख्या है नीचे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि इसको हल करते हैं तो x बराबर 14 आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा? बहुलक उसको बोलते हैं जो जितनी बार आया है। तो बहुलक कितना बार आया है? यानी 2, 1, 2, 3 बार आया, सबसे ज़्यादा 2 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 30, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी? तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा क्रम में लिखेंगे। बीच वाली जो संख्या होगी वही माध्यिका होगी। तो यहाँ बीच वाला संख्या हम लोग का 10 आ रहा है, माध्यिका 10 होगी। मान लीजिए बीच में यदि 2 संख्या आता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो 30 को ऑब्जेक्टिव लोग कर दिया गया है। तो एक बार अच्छा से समझ लें आप लोग, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। आगे क्या क्या क्वेश्चन है आप लोग बताते हैं। खंड व में देखिए, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। AP का पहला पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। R = 5,6 बिंदु A 6,5 B 4, y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उससे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है, तब स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? खंड C सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या AP समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? क्यों? हल कीजिए।
एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद इच्छादित निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? गेंद लाल हो। नीचे दिए गए बटन का माध्य 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लाने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x, y ज्ञात कीजिए। खंड डी, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का अर्धगोले का पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि y बिंदु पर जिस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए sin a माइनस कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक ए माइनस 10 है। क्वेश्चन नंबर 51 है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO बराबर CO बाय OD है। दर्शाएं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लीजिए। तो आप लोग 52 क्वेश्चन था, क्या क्या है एक बार आप लोग बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल में बने रहें।